हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवगत पाठशाला में। मैं एक बार फिर उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में अपनी मैथ की क्लास को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उसके पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। तो कल हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में अपने नंबर सिस्टम के मिक्स्ड क्वेश्चन, और उसमें 2 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया गया था, जिसमें कि होमवर्क का जो पहला क्वेश्चन था वो हमारा पहला क्वेश्चन ये है। तो होमवर्क का ये मेरा पहला क्वेश्चन था कि 2 संख्याएं ऐसी हैं कि उनके योगफल, अंतर और गुणनफल में जो है 11 संबंधे 1 संबंधे 90 का अनुपात है। तो संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा? तो हमने मान लिया कि जो संख्या x तथा y है, x तथा y है, और इनके योगफल यानी कि x प्लस वाई संबंधे x माइनस वाई संबंधे एक्स वाई इक्वल टू दिया हुआ है 11 संबंधे 1 संबंधे 90। तो हमने मान लिया कि x प्लस वाई की वैल्यू जो हो गया 11 के मान लेते हैं, और x माइनस वाई की वैल्यू जो है 1 के मान लेते हैं। तो इसको यहाँ से जब ऐड करेंगे तो y से y कट जाएगा, तो यहाँ से 2x बराबर 12 के आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जो आ जाएगा वो 6 के निकल के आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है 6 के निकल के आ गया। तो यहाँ से देखते हैं ये एक्स वाई बराबर 90 के, x की वैल्यू जो है 90 के, x की वैल्यू कितना है 6 के, तो x के स्थान पे 6 के रख दिया, इंटू वाई बराबर 90 के। 6 के से ये 90 के कट गया, 15 आ गया, यानी वाई इक्वल टू जब हमारा वैल्यू आ गया वाई का मान वो 15 आ गया। तो यहाँ से देखते हैं x बराबर 6 के हो गया, तो यहाँ पे इसको जो है यानी x माइनस वाई बराबर सिर्फ k है, x की वैल्यू 6 के हो गया, तो यहाँ से जो है y की वैल्यू आ जाएगा 5 के। यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो ये संख्या x की वैल्यू कितना है, x इंटू वाई की वैल्यू 5 के, y की वैल्यू 5 के बराबर 90 हो गया। तो ये 90 के हो गया। यहाँ से ये चीज़, तो ये 5 से कट गया 18 बार में, तो x की वैल्यू जो आ गया 18 आ गया। अब क्वेश्चन कर रहा है संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना हो गया। तो संख्या कितना आ गया 18 और 15, तो इनके वर्गों का योग जो हो जाएगा, तो इनके वर्गों का जो योग हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यानी कि 18 का स्क्वायर करेंगे तो जो है 324 आएगा, और 15 का 225 आएगा। तो इन दोनों का योग जो है 5 और 4 9, 2 2 4 और 3 2 5, यानी कि 549 में ये हमारा जो है आंसर निकल के आ गया। तो हम चलते हैं अपने होमवर्क के दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये रहा होमवर्क का कि 3 संख्याओं का अनुपात जो है 3 संबंधे 4 संबंधे 6 है तथा इनका गुणनफल जो है 1944 है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो हमने मान लिया संख्या जो हो गया 3x हो गया, और 4x और 6x हो गया। तो इनका गुणनफल यानी इनका गुणनफल जो है कितना है 1944 है। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ से देखिए काट देते हैं, 6 से काटेंगे तो 6 3 18, और 1 बचा 6 दूना 12, और 2 बचा 6 चौके 24, ये कट गया। फिर ये 4 से काटते हैं, 4 8 32 और 4 1 4 81 आ गया। फिर 3 से काट दिया, ये 27 बार में, यानी x यानी कि x घाते क्यूब इक्वल टू 27, यानी यहाँ से x की वैल्यू जो निकल कर गया 3। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या कितना था 6x। सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा हमारा, सबसे बड़ी संख्या बराबर 6x, यानी 6 गुणित 3, यानी कि जो हमारा संख्या निकल के आ गया वो आ गया 18। तो यही रहा हमारा ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर। तो चलते हैं अपने अगले नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आज का क्वेश्चन नंबर 1। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि 2 संख्याओं का अनुपात 5 संबंधे 9 है। यदि उनमें 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 16 संबंधे 27 हो जाता है। तो दोनों संख्या कौन सी है?
तो हमने मान लिया संख्या जो था हमारा वो x था, x दो संख्याओं का अनुपात, यानी एक संख्या x था दूसरा y था, तो दो संख्याओं का अनुपात जो है वो दिया हुआ हमारा 5 संबंधे 9 दिया हुआ है, 5 संबंधे 9 दिया है, सॉरी दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधे 9 दिया है। हमने मान लिया संख्या जो है 5x और 9x है। तो ये जो संख्या है अगर इनमें 9 जोड़ दिया जाता है, यानी इस संख्या में 5x प्लस 5x में जो है 9 जोड़ दिया जाता है और 9x में जो है 9 जोड़ दिया जाता है, तो इनका जो अनुपात होता है 16 संबंधे 27 होती है, यानी इनका जो अनुपात होता है वो 16 संबंधे 27 का हो जाता है, 16 संबंधे 27 हो जाता है। तो ये अंदर अंदर का गुणा हो जाता है और बाहर बाहर का गुणा हो जाता है। तो गुणा करते हैं 27 पंजे 135, 135 x आ गया प्लस 27, 9 सत्ते 63 के 3 हासिल लगा 6, 9 दूना 18 और 6 24, 243 बराबर 16 9 144 x प्लस 16 9 144। तो इसको उधर भेजते हैं और इसको इधर लाते हैं, तो 135 x माइनस 144 x बराबर 144 माइनस 243। इसमें से घटा देते हैं तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 13, यानी कि माइनस 9x बराबर आ जाएगा, ये इसमें से घट जाएगा, 13 में से 4 गया 9 और ये 13 में से 4 गया 9, माइनस 99, माइनस से माइनस कट गया, 9 से 11 कट गया, यानी x की वैल्यू जो निकल के आया 11 आया। तो पूछा दोनों संख्या के अंत थी, तो संख्या हमारा 5x और 9x था, तो दोनों संख्या हो जाएगा हमारा, दोनों संख्या पहली संख्या 5x था यानी कि 5 गुणित 11, यानी कि पहली संख्या जो निकल के आया 55, दूसरी संख्या जो हमारा था 9x था, 9 गुणित 11 यानी कि दूसरी संख्या जो निकल के आया 99। तो ये संख्या और ये 55 और 11 दोनों संख्या जो है हमारा हो गया। तो चलते हम आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं का योग 174 है, दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात जो है 9 संबंधे 16 है और पहली से तीसरी का अनुपात 1 संबंधे 4 है। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमने मान लिया है पहली संख्या और ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या। तो दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात 9 संबंधे 16 है, यानी कि दूसरी संख्या से ये 9 है तो ये 16 है। अगर ये 9x पहली संख्या 9x हो गया तो दूसरी संख्या 16x हो गया। और फिर कहा कि पहली से तीसरी का अनुपात, अगर पहली 1 है तो तीसरी कितना है 4 है, यानी कि अगर इसको देखते हैं कि अगर ये 4 ये 16x है और ये 4 है तो ये हमारा x हो जाएगा, यानी कि इसका ये 4 गुना है तो ये इसका ये जो है 4 गुना है, 16x है तो इसका भी ये 4 गुना है, यानी कि अगर ये इसको x ये 16x है इसका 4 गुना है तो ये भी कितना हो जाएगा, यानी ये x हो जाएगा, यानी कि 4x। ये संख्या जो हमारा पहन करके आ गया 4x, दूसरा 9x और तीसरा जो निकल के आया 16x। तो ये तीनों संख्या होगी और कहा इन तीनों संख्याओं का योग 174 है, इन तीनों संख्या का योग जो है 174 है। तो 9 4 13, 13 और 16 हो गया हमारा 29, यानी कि 29x बराबर 174। तो 29 जो है 29 का जो है 6, हाँ 6 बार कट जाएगा, x की वैल्यू जो निकल कर गया 6। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या कितनी है, तो दूसरी संख्या हमारा कितना है, ये 9x है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी, तो दूसरी संख्या जो निकल कर आएगा 9 गुणित 6 यानी कि 54। बात करते हैं पहली संख्या की, तो पहली संख्या जो होगा वो 4x था, यानी कि 4 गुणित 6 यानी कि 24। और तीसरी संख्या की बात करते हैं, तो तीसरी संख्या जो हमारा निकल के आएगा, तीसरी संख्या है हमारा कितना 16x, यानी 16x, x की वैल्यू कितना है 6, तो 16 6 का 96, तीसरी संख्या जो है 96 निकली। लेकिन जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दूसरी संख्या पूछा है, तो दूसरी संख्या जो है हमारा 54 है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो
ये रहा हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो आज का ये हमारा तीसरा क्वेश्चन रहा कि तीन संख्याएं 3 संबंधी 4 संबंधी 5 के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग और मध्य संख्या एवं 52 के योग के समान है। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 4 संबंधी 5 दिया हुआ है, 3 संबंधी 4 संबंधी 5 दिया हुआ है। तो हमने मान लिया संख्या जो हो गया 3x 4x और 5x हो गया। तो क्वेश्चन कर रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या की योग। तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गया और सबसे छोटी संख्या ये, यानी कि 3x प्लस 5x का जो योग है वो मध्य संख्या एवं 52 के योग के समान है। यानी मध्य संख्या कितना है 4x, तो ये जो है 4x प्लस जो है 52 के योग के समान है। तो सबसे छोटी संख्या का मान पूछा है। तो 5 और 3 8x, ये इधर आएगा तो -4x बराबर 52 हो गया। 8x में से 4x घट गया तो 4x बराबर 52 हो गया। तो 4 से काट देंगे, 13 बार में कट जाएगा, यानी x की वैल्यू जो निकल के आई वो 13 आ गया। तो सबसे छोटी संख्या, तो ये सबसे छोटी संख्या 3x है। तो सबसे छोटी संख्या की बात करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या जो है वो 3x है, यानी कि 3x की वैल्यू जो है 13 यानी कि 39 आ गया। और इस क्वेश्चन में अगर बात करते हैं सबसे बड़ी संख्या की, तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी हमारा, सबसे बड़ी संख्या जो है वो कितना है 5x है। तो ये 5x यानी कि 5 × 13 यानी कि 13 × 65, यानी सबसे बड़ी संख्या जो निकल के आएगी 65 और सबसे छोटी जो संख्या जो निकल के आएगी 39, जो कि यही जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन कि 3 संख्याओं का योग जो है 68 है। यदि पहली 2 संख्याओं का अनुपात 2 संबंधी 3 और दूसरी एवं तीसरी की संख्या का अनुपात 5 संबंधी 3 हो तो दूसरी संख्या क्या है। ये दिया हुआ है पहली संख्या, पहली एवं दूसरी संख्या, पहली एवं दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 2 संबंधी 3। फिर दूसरी एवं तीसरी संख्या का जो अनुपात दिया हुआ है वो 5 संबंधी 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या संबंधित तीसरी संख्या का जो मान होगा, पहली संख्या यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10। उसके बाद ये इसका यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 15, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 3 3 का 9। यानी पहली दूसरी और तीसरी संख्या का जो अनुपात निकल के आ गया वो 10 संबंधी 15 संबंधी 9 का आ गया। तो कह रहा है कि जो है तीनों संख्याओं का योग 68 है। यानी इन तीनों संख्याओं अगर संख्या मानते ये पहली संख्या 10x, दूसरी 15x और तीसरी 9x है, तो तीनों संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो 10x प्लस 15x प्लस 9x बराबर 68। यानी कि 15 9 24, 24 और 10 34, x बराबर 68, 34 दूना 68, यानी x की वैल्यू जो निकल के आ गया वो 2 आ गया। तो पूछ रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना हमारा है 15x। तो जो दूसरी संख्या की बात करता है तो दूसरी संख्या का जो मान होगा, दूसरी संख्या का जो मान हो गया, दूसरी संख्या बराबर ये 15x। तो यहाँ से 15 × 2 यानी कि दूसरी संख्या का जो मान निकल के आ गया वो हमारा 30। यही हमारा आंसर हो गया। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन ये रहा कि 2055 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे वहाँ 27 से ठीक ठीक विभाज्य हो। तो 2055 में हम क्या करेंगे 27 से जो है भाग दे देते हैं। तो 27 सत्ते जो हो जाएगा 189, इसमें से घटा देंगे तो 15 में से 9 गया 6 और ये 9 में से 8 गया 1 16 और ये आ गया 5, यहाँ पे कुछ नहीं। अब जाएगा ये हमारा 27 6 बार में, 27 छक्का 162 यानी कि 5 में से 2 गया 3। तो पूछ रहा है क्या जोड़ी जानी चाहिए। अगर हम इसमें से जो है जितना शेष बच रहा है अगर इसको हम घटा देते तो जो है ये संख्या जो है
27 से विभाज्य हो जाती है। लेकिन पूछ रहा है कितना जोड़ी जानी चाहिए। अगर जोड़ी जाने की बात किया जाए तो क्या करेंगे कि जो हमारा ये भागफल होगा, सॉरी भाजक होगा, उसमें से जो है हम शेषफल को माइनस कर देंगे, फिर जो संख्या निकल के आएगी उसी संख्या को जो है अगर हम उसमें जोड़ देंगे तो वो संख्या जो है 27 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हमारा 24 आएगा। अगर ये कह दे कि वो संख्या कौन सी है, तो ये संख्या जो निकल कर आ गया हमारा, उस संख्या में जो क्या करेंगे 24 को जोड़ देंगे। 2055 में जो है 24 को जोड़ दिया तो ये आ गया हमारा 4 और 5 9 और 2 और 5 7 यानी 2079। जो संख्या निकल के आ गया हमारा 2079। और पूछ रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, तो वो संख्या 24। अगर 24 को जोड़ देंगे तो संख्या जो है पूरी 27 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन कि 3 के पावर x माइनस 3 के पावर x माइनस 1 बराबर 486 है, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखते हैं कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 3 के पावर x माइनस 3 के पावर x इंटू 3 के पावर माइनस 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं, बराबर 486 हो गया। यहाँ से 3 के पावर x को कॉमन कर लेते हैं। जब कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1/3, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 486 हो गया। यानी कि 3 के पावर x गुणित 3 एक कम 3 में से 1 गया 2, यानी कि 2/3 बराबर जो है आएगा 486। 2 से काट दीजिए, ये आ गया 243। तो 3 के पावर x बराबर हो जाएगा 243 को लिख सकते हैं हम, कितना लिख सकते हैं, तो 243 को लिख सकते हैं हम 3 के पावर 5, यानी कि 3 के घाते 5 गुणित ये 3 यहाँ चला गया, यानी कि 3 के पावर x बराबर 3 के पावर 6 आ गया। तो कंपेयर ऑफ स्क्वायर यानी घातों की तुलना जब करेंगे तो x की वैल्यू जो निकल के आ गया 6, यहाँ पे x का मान निकल के आ गया हमारा 6। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का जो है आंसर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ए बी और सी में जो है 555 रुपये की राशि को जो है 1 संबंधी 4 संबंधी 5 संबंधी 6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से जो है यहाँ से जो है 4 संबंधी 5 संबंधी 6 के अनुपात में बांट दी गई। तो पूछ रहा है कि सी को कितनी राशि अधिक मिली, यानी कि पहले जो बांटना था पैसे को 1/4 संबंधी 1/5 संबंधी 1/6 के अनुपात में बांटना था, लेकिन ये बट कितने में गया 4 संबंधी 5 संबंधी 6 के अनुपात, यानी इसको जो है सही कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा, इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा जो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। तो ये हमारा जो आ गया 15 चौका 60, यानी कि 15 संबंधी 12 पंजे 60 12, और ये सी यानी कि 6 धाम 60 10, यानी कि जो है पैसे जो है इस राशि को जो है 15 संबंधी 12 संबंधी 10 के अनुपात में बांटना था, लेकिन यह जो है गलती से ए संबंधी बी संबंधी सी, यानी गलती से जो है 4 संबंधी 5 संबंधी 6 के अनुपात में बढ़ गया। तो यहाँ से अगर बात करते हैं सी को ही कितना मिला, तो सी का हिस्सा है 10, यानी सी को जो मिला हमारा राशि 10 बटे इन तीनों का योग 15 + 12 + 10, 15 12 37, सॉरी 27 और 27 10 37, यानी जो सी का हिस्सा पहले जो मिलना था वो 10 बटे 37 मिलना था। और ये पूरा राशि कितना है 555, यानी यहाँ पे जो है 555 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 555 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 37 से कम 37 और 37 पंजे 185 ये आ गया, यानी सी का जो हिस्सा आ गया 10 15 धाम 150, यानी सी को जो है पहले 150 रुपये मिलना था, लेकिन सी को 150 रुपये मिलना था, लेकिन देखते हैं सी को मिला कितना। तो सी का यहाँ से हिस्सा देखते हैं 6 है और टोटल हिस्सा 4 + 5 + 6, यानी सी का हिस्सा जो है 6 बटा जो है 15 आ गया, यानी कि 6 बटे 15। तो ये 6 बटे 15 जो है इसको मिला के यानी कि ये 555 रुपये के। तो यहाँ से जब देखते हैं तो 15 × 45, 15 × 45 और 1 मिनट ऐसे काटते हैं
3 दूना 6 और 3 पच्चे 15, यहाँ से काट दिया तो ये 111, यानी कि जो सी का हिस्सा यहाँ से आ गया तो 2 गुणते 111 यानी कि 222। तो पहले जो पैसा मिलना था 150, लेकिन अब मिल रहा है कितना 222। तो कितना अधिक मिल रहा है, तो 222 में से जो है 150 को माइनस कर देंगे तो ये जो हमारा निकल के आएगा ये आ जाएगा हमारा ये 72, यानी जो पहले की अपेक्षा जो है उसने 72 रुपये जो है अधिक पाया। तो ये रहा हमारा आंसर। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि ए बी सी धनात्मक है और a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का न्यूनतम मान क्या होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 1। अगर यानी कि यदि a प्लस बी प्लस सी का महत्तम मान हो, यानी कि महत्तम मान हो तो यानी कि तो क्या हो जाएगा, यानी a बराबर b बराबर c। अगर इसका अधिकतम मान होगा तो a बराबर b बराबर c रखेंगे तभी होगा। तो यहाँ से अगर देख लेते हैं तो अगर a की वैल्यू अगर देखते हैं यहाँ से तो a बराबर मान निकल के आ जाएगा 1/3 और b बराबर भी यही होगा और c बराबर भी यही होगा, यानी कि a बराबर 1/3 बराबर b बराबर c यही आ गया। अब अगर तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा एक आंसर निकल के आ जाएगा। तब हमको जो है इसकी वैल्यू निकालना है तो देखते हैं 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो 1/a की वैल्यू 1/3 प्लस 1/b b की वैल्यू भी 1/3 और जो है c की वैल्यू भी जो है 1/3। जब ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा तो 3 प्लस 3 यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो हमारा 9। तो इस संख्या का जो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का जो न्यूनतम मान होगा वो हमारा 9 होगा। तो ये रहा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये अगला क्वेश्चन रहा कि 4,34,081 में कम से कम क्या घटाया जाए कि शेष बची संख्या 227 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो करेंगे क्या, 4,34,081 में जो है 287 से जो है भाग दे देते हैं। तो जब भाग दे देंगे 287 एक कम 287, ये 14 में से 7 गया 7 और ये 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ से 0 आ गया। अब जो है ये जाएगा हमारा 3/55 यानी कि 5 बार में ये आएगा हमारा 5 7 35 की 5 से लगा 3, 5 8 40, 3 43 से लगा 4, 5 2 10 और 4 14, यानी यहाँ से 70 में से 35 गया 35। अब यहाँ से बचा हमारा 8, ये फिर एक बार जाएगा 287 हो गया, ये 8 में से 7 गया 1 और यहाँ पे आ गया 287, 8 में से 7 गया जो है हमारा 1 और ये 15 में से 8 जाएगा 7 और यहाँ से ये 1 बचा। तो 287 ये 2 बार में यानी कि 287 2 9 2 7 14 84 लगा 1 2 8 16 17 87 लगा 1 2 2 4 और 1 574, यानी ये 11 में से 4 गया 7 और ये 10 में से 7 गया 3, 6 में से 137, यानी कि जो है ये संख्या अगर 137 इस संख्या से बच रहा है कि क्या घटाया जाए। अभी पीछे हम लोग क्वेश्चन पढ़ के आए, अगर घटाने की बात करेगा तो जो रिमाइंडर रहेगा उसको हम घटा देंगे तो जो संख्या बचेगा वह जो है इस 287 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 137 होगा, मगर वह संख्या होगी कौन जो कि 287 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो करेंगे क्या, 4,34,081 में से जो है 137 को माइनस कर देंगे तो ये जो संख्या हमारा निकल के आ जाएगा ये आ जाएगा 4 4 9 3 3 और ये 4, जो संख्या हमारा निकल के आ गया वो ये आ गया। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कम से कम क्या घटाया जाना चाहिए। तो 137 को अगर घटा देंगे तो जो संख्या बचेगा वो हमारा ये आ जाएगा और ये पूरी तरह जो है 287 से विभाजित हो जाएगी। तो इस संख्या के आंसर जो आ गया हमारा 137।
अगला क्वेश्चन रहा कि 36,920 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल जो है 137 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें भी क्या करेंगे, 36,920 में जो है 137 से भाग दे देंगे। तो 137 दूना जो हो जाएगा ये हो जाएगा 274, यानी 9 में से 4 गया 5 और 16 में से 7 गया 9, ये कुछ नहीं, ये 2 बचा। तो 137 ये जाएगा हमारा कम से कम, ये आएगा हमारा 6 बार में। 6 बार में जो होगा ये हो जाएगा 6 2 7 से लगा 4, 6 3 18 4 22 से लगा 2, 6 कम 6 2 8, यानी कि 2 में से 2 गया 0, 5 में 2 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 130 और ये 0 बचा, इसको उतार लिया। और अब जो है इसको ले जाएंगे हम करीब, ये जाएगा हमारा 9 बार। 9 7 63 के 3 हासिल लगा 6 और 9 3 27 और 6, 9 7 63 के 3 हासिल लगा 6 और 9 3 27 और 6 33 के 3 हासिल लगा 3 और 9 1 कम 9 3 12। तो जो यहाँ से रिमाइंडर बाहर निकल के आ जाएगा, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 67। यानी कि अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे घटाने की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है योगफल है, जोड़ने की बात कर रहा है। अगर घटाने की बात करता तो हमारा ये 67 जो है इसका 67 है, इसका आंसर हो जाता। लेकिन पूछा क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो जो है सॉरी, जोड़ने की बात कर रहा है तो जो है जो हमारा भाजक है उसमें से हम जो है शेषफल को माइनस कर देंगे। तो ये हमारा जो है निकल के आ जाएगा 70, यानी ये 70 ऐसी संख्या है जो कि इस संख्या में अगर जोड़ दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या जो है 137 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो संख्या कौन सी होगी, तो 36,920 में जो है 70 को ऐड कर देंगे तो 36,990। तो ये जो संख्या निकल के आएगी हमारा 36,990 होगा। ये संख्या जो है 137 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। हम चलते हैं अपने अगले